मौत आकर रहेगी। मौत का फरिश्ता हमारे करीब आएंगे और हमारी रूह को, कीमती सरमाया को, कीमती जाना को अल्लाह कब्ज करके अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह की अमानत अल्लाह के सुपुर्द करके वापस हो जाएंगी। हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने एक बार मौत के फरिश्ता इज़राइल से इरशाद फरमाया, इज़राइल तो इतनी सारी लोगों की रूह को कब्ज करता है, कभी तुम्हें किसी पर अफसोस हुआ, किसी पर रहम आया? अल्लाहु अकबर। मौत के फरिश्ता ने कहा कि मौला, अगर मैं रहम खाऊं तो इतने सारे लोगों की रूह को कब्ज कैसे करूं? कोई बिस्तर हलालत में लेटा होता है, उसके रिश्तेदार उसके करीब में उसके सरहाने आकर रोता है, अल्लाह मेरे अब्बू को ठीक कर दे, अल्लाह मेरे अब्बू को तंदुरुस्त कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी की मां तबीयत खराब होती है, बच्चा अगर उसके लिए दुआ करते हैं, अगर मैं उस बच्चे की पुकार पर रहम खा जाऊं तो उसको मौला तेरा हुक्म है मैं उसकी रूह को कब्ज कर लूं। बच्चे उसकी लंबी उम्र की दुआएं करते हैं, अगर मैं रहम खाऊं तो कब्ज कैसे करूं? तेरे हुक्म की अधूरी हो जाएगी, तेरे हुक्म को मैं अमल नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीर। मुझे कभी किसी पर रहम नहीं आया, हाँ 2 मरतबा मुझे रहम, 2 मरतबा इज़राइल कहता है मुझे 2 मरतबा रहम आया था 2 शख्स पर। एक बार जब एक कश्ती पर सवार होकर कुछ लोग दरिया पार कर रहे थे और बीच दरिया में जब कश्ती पहुंची, उस वक्त रब का हुक्म हुआ कि सारे लोगों की रूह को कब्ज कर लिया जाएगा। मैंने सारे लोगों की रूह को कब्ज किया। उस कश्ती में बैठने वाले एक औरत भी थी और उस औरत के साथ उसके गोद में एक बच्चा भी था। मुझे हुक्म हुआ सारे लोगों की रूह को कब्ज कर दिया जाए, मगर उस औरत और उस बच्चे को छोड़ दिया जाए। मैंने उसे छोड़ दिया और कश्ती डूब गई। किसी तरह तख्ती को पकड़कर कश्ती को चकनाचूर होने के बाद कश्ती के एक हिस्सा को पकड़कर माँ बेटे दोनों किनारे तक आए। फिर रब का हुक्म हुआ कि उस माँ की रूह को कब्ज कर लिया जाए। उस बच्चे के ऊपर मुझे उस वक्त रहम आया था, मौला अगर इसकी माँ की रूह को कब्ज करने का हुक्म ना होता तो बड़ा अच्छा होता। अब इस बच्चे का क्या, अब इस बच्चे के साथ कैसा सुलूक किया जाएगा, क्या होगा इस बच्चे का? अल्लाहु अकबर कबीरा। तो रब ने फरमाया दूसरी मर्तबा का, कहा कि उस वक्त आपने अभी समाज के हजरत अल्लामा मौलाना अमजद अली से कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। ऐसे 4 बादशाह गुजरे हैं जो पूरी दुनिया पर, पूरी हुई जमीन पर जिनकी हुकूमत रही है। इन 4 बादशाहों में से 2 मुसलमान और 2 काफिर थे। मुसलमानों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन बादशाह, ये भी पूरी दुनिया पर हुकूमत के, ये दोनों मुसलमान। तो काफिर उनमें से एक शद्दाद, दूसरा है बुख्ते नसर। ये 4 बादशाह पूरी हुई दुनिया पर, पूरी हुई जमीन पर हुकूमत किए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मौत का फरिश्ता इज़राइल से रब कदीर ने इरशाद फरमाया, हजरात मोहतरम, वो मौत का फरिश्ता जब रब कदीर के इरशाद पर उन्होंने फरमाया कि मुझे दूसरी मर्तबा उस वक्त रहम आया जब शद्दाद ने खुदा के मुकाबले में जन्नत बनाया और वो पूरी रूह आराइश और आसाइश करके अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले में जन्नत को तैयार कर लिया और उसमें दाखिला के लिए, उसको नजारा करने के लिए उसमें दाखिल होना चाहा। अपना पहला कदम रखा ही था, रब का हुक्म हुआ इज़राइल जाओ और उसकी रूह को कब्ज कर लिया जाए। मौला मैंने उस वक्त रहमा, मेरे दिल में रहम आया था, काश एक मर्तबा इतनी दौलत खर्च करके जन्नत बनाया, एक मर्तबा उसे देखने का मौका मिल जाता तो अच्छा। उस वक्त मुझे रहम आया था। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप जानते हैं इज़राइल से रब ने फरमाया, इज़राइल तुम जानते हो उस बच्चे के साथ मैंने क्या सुलूक किया? अल्लाहु अकबर कबीरा। इज़राइल ने कहा वल्लाहु आलम, अल्लाह ही ज्यादा जानने वाला है। हुक्म हुआ इज़राइल, वो बच्चा जिसको दरिया के किनारे में अकेला छोड़ दिया था, मैंने उसको ऐसा इल्म अदा किया, वो बड़ा होने के बाद जमीन के अंदर से जो खजाना छुपा हुआ होता था उससे खजाना निकाल करके मेरे मुकाबला में जब पैसा ज्यादा हो गया, खजाना निकाल कर जब सरवत वाला बन गया, दौलत वाला बन गया, तो मेरे मुकाबला में वही बच्चा जन्नत बनाया था, वही शद्दाद, वही बच्चा शद्दाद। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसे भी मौत आई। बड़ों ने इस मौत को गले लगाया,
तो मौत से कोई बच नहीं सकता। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको मौत से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना अमीरुल इस्लाम ने कहा मौत एक नेमत है, वाकई नेमत है, क्योंकि ये मौत ही एक जरिया है हुजूर से मिलने का, हुजूर से मिलने का सबब है मौत। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए और मौत से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना